नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं केवीएस टीजीटी रुचिरा भाग 1 पाठ 2 शब्द परिचय द्वितीय को लेकर। इस पाठ का हिंदी अनुवाद एवं अभ्यास कार्य पूरा सॉल्व कराया गया है। जैसा कि आपके कोर्स में दिया हुआ है, रुचिरा भाग 1, रुचिरा भाग 2, रुचिरा भाग 3 और क्लास 9th और 10th की जो भी पुस्तकें हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है। टोटल 100 प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चों को ये सब बहुत नॉर्मल सी चीजें लगेंगी और आप कोशिश करेंगे कि हम पहले 9th और 10th का ही पढ़ लें, लेकिन मेरा मानना है कि आपको शुरू से ही स्टार्ट करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती हैं। छोटी छोटी चीजें ही आपको एग्जाम में नहीं याद आती हैं, तो यहीं से प्रश्न बन जाएंगे। चूंकि आपको टीचर बनना है 6th 7th 8th 9th 10th का, तो ज्यादातर क्लासेस 6th 7th 8th में ही बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, जो कंपलसरी होता है। उसके बाद ऑप्शनल हो जाता है। तो ज्यादातर प्रश्न आपके रुचिरा से ही बनेंगे, जहां तक मैं जानती हूँ। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। पिछली क्लास में हमने शब्द परिचय 1 को सॉल्व करा दिया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे देंगे, और हमने केवीएस का जो पाठ्यक्रम है संस्कृत का, उसको भी अपलोड किया है। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। शब्द परिचय द्वितीय। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो स्त्रीलिंग हो और जिनके अंत में आ आता हो, उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान कराया गया है। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये चित्र है। ये चित्र जो है इस शब्द के बहुत ही पास में है। तो पास के लिए स्त्रीलिंग में एक वचन में एषा का प्रयोग करते हैं। तो एषा का, एषा क्या, यह क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र है वो एकदम पास में है। तो पास के लिए स्त्रीलिंग में एक वचन में एषा का प्रयोग करते हैं। तो एषा का, ऐसा, यह क्या है। तो एषा दोला, यह झूला है। क्या है? यह झूला है। फिर देखिए, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। छोटी छोटी चीजें ही आपको याद करनी है। झूला को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो झूला को संस्कृत में डोला बोलते हैं। डोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। तो चित्र में आप देख रहे हैं झूला कहाँ है। डोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि एक वचन में स्त्रीलिंग में पास के लिए एषा का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं दूर के लिए। अब देखिए, सा का, देख सकते हैं लिखा है सा का, और ये जो चित्र है ये कितनी ज्यादा दूरी पे है। तो पास के लिए ऐसा, दूर के लिए सा, यही चीजें आपको दिमाग में बैठाते चलनी है। तो सा का वह क्या है? सा घटिका। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि यह घड़ी है। तो सा घटिका दूर है, तो वह घड़ी है। सा का वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घड़ी को संस्कृत में घटिका बोलते हैं। घटिका किम सूचयति, घड़ी
क्या बताती है? घटिका किम सूचयति? घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति। घड़ी समय बताती है। तो आप देख सकते हैं कि दूर के लिए सा, पास के लिए एषा स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं ये दो वस्तु है, दो चिड़िया है और ये क्या है, बिल्कुल पास में है। तो इसके लिए एते यानी द्विवचन में पास के लिए स्त्रीलिंग में एते का प्रयोग होगा। तो एते के ये दो कौन है? किम एते कोकिले? क्या ये दो कोयल हैं? ना। एते चटके? नहीं, ये दो गौरैया हैं। तो गौरैया को चटके कह रहे हैं यहाँ पे। चटके किम कुरतः? दो गौरैया क्या कर रही हैं? एते विहरतः? ये दोनों फुदक रही हैं। तो संस्कृत में फुदकने को विहरतः कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग में द्विवचन में पास के लिए एते का प्रयोग होता है और एक वचन के लिए एशा का प्रयोग होता है। वो मैं लास्ट में भी बता दूंगी आपको। अभी जो चीजें बताई जा रही हैं उसको आप देखिए। तो एते के ये दो कौन है? किम एते कोकिले? क्या ये दो कोयल हैं? न। एते चटके? नहीं, ये दो गौरैया हैं। चटके किम कुरतः? दो गौरैया क्या कर रही हैं? एते विहरतः? ये दोनों फुदक रही हैं। तो ये हो गया द्विवचन में पास के लिए। अब द्विवचन में दूर के लिए हम देखेंगे स्त्रीलिंग में। ते के, तो आप देख सकते हैं कि ये चित्र जो है इस शब्द के बिल्कुल ही दूर है, इस वाक्य के बिल्कुल दूर है। ते के वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महिला चालक की बात हो रही है, इसलिए ते का यहाँ पे प्रयोग है। ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये बना हुआ है और इसमें पूछ रहा है ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? तो आप देख सकते हैं चित्र में वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। तो आप चित्र में देखिए, चित्र ते के आपको यहाँ चित्र के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं वो काफी दूर है। तो दूर के लिए हम स्त्रीलिंग में दो वस्तुओं के लिए ते का प्रयोग करेंगे। तो ते के वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि चालिका महिला चालक के लिए प्रयोग हो रहा है। महिला चालक को इंग्लिश में फीमेल ड्राइवर बोलते हैं। अब देखिए, हमने एक वचन में देख लिया, हमने द्विवचन में भी देख लिया। अब हम देखेंगे बहुवचन में। तो बहुवचन में पास के लिए ए, एता का प्रयोग होगा। एषा, एते, एताः। तो आपको ध्यान रखना है। आप देखिए चित्र में ये जो वस्तु है ये बिल्कुल पास में है और ये दो से अधिक है। तो एता का ये सब क्या है? एता स्थालिकाः। आप देख रहे हैं चित्र में ये सब थाली है, तो ये सब थालियां हैं। तो थालियों को संस्कृत में स्थालिका बोलते हैं।
किम एता गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार हैं? आम, आम का मतलब होता है हाँ। आम एता गोलाकाराः एव, हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। तो आप देख सकते हैं हम बहुवचन में पास के लिए स्त्रीलिंग में एता का प्रयोग करेंगे तो एता का ये सब क्या है? एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये सब गोलाकार हैं? आम एता गोलाकारा एव, आम का मतलब होता है हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। अब हम देखेंगे बहुवचन में स्त्रीलिंग ता का, वे सब कौन है? ता का वे सब कौन है? तो आप देख सकते हैं ये जो चित्र है ये काफी दूरी पर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा? ता का। चित्र में आप देख सकते हैं ये सब दो से अधिक हैं, तो यहाँ पे हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो ता का वे सब कौन है? ताह अजा, वे सब बकरियां हैं। तो बकरियों को संस्कृत में अजाह बोलते हैं। तो ता अजा, ये सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ता चरन्ति, वे सब चर रही हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि वे सब चर रही हैं। तो चरने को चरन्ति बोलेंगे। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है। तो देखिए ताह का वे सब कौन है? ताह अजा, वे सब बकरियां हैं। ताह के किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ता चरन्ति, वे सब चर रही हैं। तो आशा करती हूँ कि इन चित्रों के माध्यम से चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक बार यहाँ पे आप सारी चीजों को एक साथ देख सकते हैं तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। एतत का मतलब होता है यह, जो व्यक्ति समीप है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एतत, एतत जो वस्तु समीप, जो व्यक्ति समीप है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। और इसका स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलेगा? एषा, एते, एता। एषा का मतलब होता है यह, एक वचन। एते का मतलब होता है ये दो, द्विवचन। एताह का मतलब होता है ये सब, बहुवचन। तो देखिए एषा बालिका, यह बालिका। एते बालिके, ये दो बालिकाएं। एताह बालिका, ये सब बालिकाएं। तो आपको ये सारी चीजें अब क्लियर हो रही होंगी। ये सबको एक साथ यहाँ पे समझाया गया है। तत् का मतलब है वह, और जो व्यक्ति दूर है उसके लिए इसका प्रयोग होगा। इसका स्त्रीलिंग रूप होगा सा, ते, ता। सा का मतलब होगा वह, एक वचन। ते वे दोनों, द्विवचन। ता वे सब, बहुवचन। वाक्य प्रयोग इसका होगा सा बालिका, वह बालिका। ते बालिके, वे दो बालिकाएं। ताह बालिका, वे सब बालिकाएं। तो ये आपको यही सब चार्ट जो है इसका ही नोट्स बनाना है। पिछली क्लास में भी मैंने इसको बताया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में क्या है ये देख लीजिए। अभ्यास में दिया हुआ है कि इन सबका उच्चारण करना है, तो हम यहाँ पे उच्चारण करते हुए इनका अर्थ भी जान लेते हैं। सबसे पहला है छात्रा, फिर है लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका मतलब चाकू, कलिका, गायिका। तो इनको आप उच्चारण कर लीजिएगा। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कह रहा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। तो देखिए चित्र में क्या है?
सूचिका, इसको बोलते हैं सुई। क्या बोलते हैं? सुई। सूचिका का हिंदी अर्थ होता है सुई। फिर देखिए पिपीलिका, पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चींटी बनी हुई है। पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। कुंचिका, कुंचिका का मतलब होता है चाबी। कुंचिका का मतलब क्या होता है? चाबी। फिर देखिए द्विचक्रिका, द्विचक्रिका बोलते हैं संस्कृत संस्कृत शब्द है द्विचक्रिका। साइकिल को द्विचक्रिका बोलते हैं। उत्पीठिका, उत्पीठिका जो है मेज को बोलते हैं। मक्षिका, मच्छर को बोलते हैं। अग्निपेटिका, ये माचिस को बोलते हैं। अग्निपेटिका संस्कृत शब्द है माचिस का। मापिका स्केल है ये। फिर वीणा, इसको हिंदी में भी वीणा बोलते हैं और संस्कृत में भी वीणा ही बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको भी हमने अभ्यास कर लिया। अब आगे देखते हैं इस पाठ में क्या है। देखिए अगला है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। आपको इन सारे वर्णों को संयोजन करके पद लिखना है। तो देखिए क में छोटा ऊ मिल जाएगा तो कु हो जाएगा। र में क में छोटा ऊ मिल जाएगा तो कु हो जाएगा। र में छोटा ऊ मिल जाएगा तो रू हो जाएगा। और त में अ मिल जाएगा तो त में अह मिल जाएगा तो अह हो जाएगा, यानी बनेगा कुरुतः। फिर आप देखिए ऊ, ये आपका स्वर है। स्वर में स्वर को हम विच्छेद नहीं करेंगे, करते हैं तो ये आपका ऊ ऐसे ही रहेगा। अब देखिए द, ये आपका आधा द है। इसके साथ कोई स्वर का मेल नहीं है तो ये उद हो गया। ये आप देख सकते हैं य है आधा, इसमें स्वर मिलेगा आ तो ये हो जाएगा या। और न में ए मिलेगा तो ने हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उद्याने। फिर आप देखिए यहाँ पे ये आधा स है। फिर आधा स है, इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है तो ये ऐसे ही रहेगा आधा स। ख में आ, आ को मिलाना है तो हो जाएगा था। ल में छोटी ई को मिलाना है तो हो जाएगा ली। क में आ मिलाना है तो का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? स्थालिका। इसी प्रकार घ में अ मिलेगा, घ। ट में ई मिलेगा तो टी। क में आ मिलेगा तो का, घटिका। फिर आप देख सकते हैं स, इसके साथ कोई भी स्वर का मेल नहीं है तो आधा स रहेगा। त, र, ई, आप देख सकते आधा त और र, ये हो जाएगा त्र। और इसमें बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगी तो त्री हो जाएगा। फिर आप देखिए ल में छोटी ई मिल जाएगा तो ली हो जाएगा। फिर ये अंगा जो है ये आधा ही रहेगा। और ग में अ मिल जाएगा तो ये ग हो जाएगा। तो पूरा शब्द बनेगा स्त्रीलिंग। फिर आप देखिए म में आ मिल जाएगा माँ। प में छोटी ई मिल जाएगा पी। और क में आ मिल जाएगा तो का, मापिका। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे करना था वर्णों के संयोजन को मिला के पद बनाना था। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पद का वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए कोकिले है तो क और अ, को, क और ई, की, ल और ए, ले, कोकिले। अब देखिए तो बन गया को की ले। अब देखिए चटके, च, चटके में च को करना है तो च और अ, यहाँ आप देख सकते हैं च और अ। फिर ट और अ, ट, क और ए, के। तो क्या हो गया? चटके। फिर देखिए धाविका, धा, ध और आ, धा। व धन ई, वी। क धन आ, का।
भाविका। फिर कुंचिका, क धन ऊ, यहाँ पे अनुस्वार भी है तो कु, च धन ई, ची, क धन आ, का, कुंचिका। फिर देखिए खटवा, ख धन अ, ख। फिर ट जो है इसके साथ कोई स्वर का मेल नहीं है तो ये आधा ट ही रहेगा, और व में आ मिल जाएगा तो वा, खटवा बन जाएगा। फिर अगला है छुरिका, छ धन उ, छू। आपको ये ध्यान रखना है कि छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, बड़ी ई है, छोटी ई है, तो मात्रा को ध्यान रखिएगा। र धन ई, री, क धन आ, का, छुरिका। तो इस तरह से इसको भी आपको इस टाइप का भी प्रश्न बनेगा। देखिए चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ था और उसके संस्कृत पद लिखने थे, तो वो पहले से यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र में क्या है, मेज है, इसको बोलते हैं उत्पीठिका। मेज को संस्कृत में उत्पीठिका बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक बक्सा है, बक्से को संस्कृत में पेटिका बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में नाव है, नाव को संस्कृत में नौका बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये चिड़िया, गौरैया, कुछ भी कहें, ये इस चित्र में है, इसको चटका बोलते हैं। यहाँ पे एक महिला है यानी औरत है, इनको संस्कृत में महिला ही बोलते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं स्केल है, स्केल को संस्कृत में मापिका बोलते हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको यहाँ सामने दिख ही रहा है। अब देखिए वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जितने भी रेड से लिखे हुए हैं ये रिक्त स्थान भरने थे, हमने इसको भर दिया है पहले से। तो आपको देखना है, लता को एक वचन में लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लताः। गीता को एक वचन में गीता, द्विवचन में गीते, बहुवचन में गीता। पेटिका को एक वचन में पेटिका, पेटिके, पेटिका, द्विवचन में पेटिके, बहुवचन में पेटिका। फिर खटवा, खटवा, खटवे, खटवा। फिर सा, ते, ता, रोटिका, रोटिके, रोटिका। ये आपको ऐसे इसको रिक्त स्थान हो सकता है दे एग्जाम में, तो आपको इस पे भी प्रैक्टिस करके जानी है। आगे देखिए कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। एग्जाम्पल में दिया है बालिका पठती, तो यहाँ पे दिया हुआ था बालिका, बालिका, तो पठती, पठतः, पठन्ति। तो पठती क्या है, ये एक वचन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो बालिका का रूप चलेगा वो भी एक वचन में होगा, तो यहाँ पे बालिका है। वैसे ही यहाँ पे जितना भी रेड से लिखा है ये भरा हुआ नहीं था, इसको हमने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है। तो जैसे यहाँ पे केवल चरतः दिया है और यहाँ पे अजा, अजे दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, चरती, चरतः, चरंती। तो यहाँ पे कितनी बकरियों की बात हो रही है, यहाँ पे 2 बकरियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा अजे। फिर देखिए संति, यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विचक्रिकाः सन्ति। फिर देखिए चलती, यहाँ पे एक वचन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा नौका चलती। फिर देखिए अस्ति, यहाँ पे एक वचन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सूचिका अस्ति। फिर उत्पतंती, यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मच्छिकाः उत्पतन्ति। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यही सब चीजें ध्यान में रखनी है, तो आप इसको ध्यान से करते चलिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है
सा ते ता इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। आपको यहाँ से सर्वनाम शब्दों को लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये तो दिया हुआ है बुक में, और यहाँ पे ये जो ब्लैक से लिखा है ये दिया है, ये आपको भरना है ये सब। तो देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे आपको पहले देखना है लता अस्ति, ठीक है, लता है। तो यहाँ पे एक वचन में किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे एक वचन में सा का प्रयोग करेंगे, सा अस्ति। फिर महिला धावंती, तो यहाँ पे बहुवचन है, तो बहुवचन में हम यहाँ पे महिला के लिए क्या प्रयोग करेंगे? हमने आपको बताया था सा ते ता। दूर के लिए सा ते ता, तो सा वह, ते वे दोनों, ता वे सब। तो सा एक वचन में प्रयोग होगा, ते द्विवचन में प्रयोग होगा, और ता बहुवचन में प्रयोग होगा। तो महिला धावंती, तो यहाँ पे कितनी महिलाओं की बात हो रही है? बहुत सारी महिलाओं की, यानी दो से अधिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ता धावंती। फिर देखिए सुधा वदती, सुधा एक वचन है, तो यहाँ पे सा वदती हो जाएगा। जवनिके दोलतः, तो दोलती, दोलतः, दोलंती, ठीक है। तो यहाँ पे द्विवचन की बात हो रही है, तो जवनिके की जगह हो जाएगा ते, ते दोलतः। फिर देखिए पिपीलिका चलंती, तो यहाँ पे बहुत सारी चींटियों की बात हो रही है, तो बहुवचन में पिपीलिका की जगह हो जाएगा ताह चलंती। फिर देखिए चटके कूजतः, तो कूजतः, कूजति कूजतः कुजंती, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द्विवचन की बात हो रही है, तो द्विवचन में चटके की जगह स्त्रीलिंग में ते हो जाएगा, तो ते कूजतः हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें आशा करती हूँ समझ में आ रही होंगी। फिर देखिए अगला है मंजुषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। अब यहाँ पे आपको यहाँ से शब्दों को लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है संति, तो यहाँ पे बहुवचन है, तो आप क्या करेंगे? संति की जगह, तो यहाँ से आपको लेना है क्या है? बहुत सारी संति, तो यहाँ पे लिखेंगे पुष्पमालाः संति, पुष्पमालाः। तो आप देख सकते हैं पुष्पमाला, फूलों की माला, संति है, तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है। फिर देखिए पश्यति दिया है, पश्यति एक वचन का, एक वचन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक वचन में हो जाएगा बालकः पश्यति। फिर लिखति, लिखने का कार्य किसका है? लेखिका का, तो यहाँ से आप ले लेंगे लेखिका लिखति। फिर गर्जंती, गर्जता कौन है? सिंह, तो यहाँ पे गर्जंती है, बहुवचन है, तो सिंहाः गर्जन्ति। फिर देखिए चलती, द्विचक्रिका चलती यानी साइकिल, ठीक है, त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका, ये आपका हो जाएगा त्रिचक्रिका, हो गया रिक्शा, ठीक है। अब फिर दिया है मंजुषात कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो देखिए गायतः दिया है, नृत्यति दिया है, लिखन्ति दिया है, पश्यन्ति दिया है, विहरतः दिया है। तो सौम्या, ये सौम्या क्या कर रही है? नृत्य कर रही है, तो सौम्या नृत्य कर रही है, तो सौम्या नृत्यति। चटके विहरतः,
चिड़िया क्या कर रही हैं? गूंज रही है, कूज रही हैं। विहरतः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चटके विहरतः। बालिके बालिके गायतः, यानी दो बालिकाओं की बात हो रही है, तो यहाँ पे गायतः हो जाएगा। छात्राः, बहुत सारी छात्राओं की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखन्ति का प्रयोग हो जाएगा। ये सब आपको खुद से अभ्यास करके इन सारी चीजों को देखना है। तो अब चलिए हम इनके शब्दार्थ को देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपकी पुस्तक में ही दिया है, तो इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनको देखेंगे। इसलिए देखेंगे कि आपको जो 10 नंबर इंग्लिश का देना है, हो सकता है उससे यहाँ पे भी कुछ लाभ मिल जाए, और शब्दों के अर्थ भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर के शब्दार्थ दिए हुए थे, तो इनको भी छोड़ना उचित नहीं है, इनको भी हम देख लेते हैं लास्ट में। एषा, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, यह एक वचन में प्रयोग होता है, और ये स्त्रीलिंग शब्द है। एषा, पास में जब वस्तु हो, स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो, तो उसके लिए एषा का प्रयोग होता है। यह को इंग्लिश में दिस बोलते हैं। डोला, डोला का मतलब होता है झूला, झूला को इंग्लिश में स्विंग बोलते हैं। कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं। उपवने, उपवन का मतलब होता है बगीचे में। इन द गार्डन। घटिका, घटिका का मतलब होता है घड़ी, घड़ी को क्लॉक बोलते हैं, क्लॉक। फिर है सूचयति, सूचयत का मतलब होता है सूचित करती है, इंडिकेट्स। फिर है कोकिले, दो कोयल, कोकिले दो कोयल, टू कुकुस। फिर है एते, ये, द्विवचन स्त्रीलिंग दीज, चटके, दो गौरैया, टू स्पायरोस। फिर है कुरुतः, करती है, डू। विहरतः, खुदक रही हैं, हॉपिंग। चालिके, दो महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर। चालयतः, चलाती हैं, ड्राइव। एताः, ये, बहुवचन स्त्री, दीज। स्थालिका, थालियां, प्लेट्स। आम, हाँ। यस, एव, ही, ओनली। अजाह, बकरियां, गोट्स। चरंती, चरती हैं, ग्रेज। तो इसको आप लोग पूरा पूरा पाठ देख लीजिएगा। हमने इसको पूरा पढ़ा दिया अच्छे से अपने चैनल के माध्यम से। पिछली क्लास को भी हमने पूरा बता दिया था। तो अब तक 2 पाठ हो गए हैं। इन दोनों पाठों को आप अच्छे से देख लीजिए, उसके अभ्यास को कर लीजिए, इनसे बनने वाले प्रश्नों को भी समझ लीजिए, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।